मोदी जहां जाएगा वहां गंदा होगा, तो गंगा क्या खाक साफ होगी? मोदी ने गंगा को और गंदा किया है। वो हल चाहे बातचीत से निकाला जाए और चाहे संसद में हल चला के हल निकाला जाए, हम वो हल चलाएंगे, हम वो बातचीत करेंगे, हम वो करेंगे जिससे हल निकलेगा, वो हम हल चलाएंगे, हल निकालेंगे। पता था कि ये व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बेच देगा, देश को बेचेगा। हेमा मालिनी को तो यही नहीं पता है कि गेहूं ऊपर से फलता है कि नीचे से। सबसे पहले आपको धन्यवाद, इसलिए कि एक तरफ गोदी मीडिया है और एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो वास्तविक रूप से लोकतंत्र को बचाए रखे। जितना दिन जेल में रखना होगा जेल में और रख लेंगे। हम भगत सिंह के विचारों के लोग हैं। नमस्कार, मैं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं एमजे खबर। दिल्ली की दहलीज पे 40 से 45 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, और हमारे साथ बनारस से सरदार सेना जो यहाँ पर आंदोलन का समर्थन देने पहुँची है। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, इसलिए कि एक तरफ गोदी मीडिया है और एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो वास्तविक रूप से लोकतंत्र को बचाए रखे हैं। इससे पहले आपको धन्यवाद। आज हम लोग सरदार सेना की तरफ से, मैं डॉक्टर आर एस पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना, आज सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों के साथ हम लोग गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर आए हुए हैं। आज जो नवे दौर की सरकार से बातचीत है, 8 दौर में जब कुछ नहीं निकला तो हमें इसमें भी बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन जब तक उम्मीद नहीं होगी तब तक हम लगातार बात करते रहेंगे और बातचीत से ही हल निकलने वाला है। ये लाखों लोग जो यहाँ आंदोलन में आए हैं, सरदार सेना परिवार भी अपने सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ हम सम्मिलित होने आए हैं। जी कल योगी आदित्यनाथ जी ने लगा दी है कि जो भी किसान निकलेंगे उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम निकलने वाले हैं, हम बिहार से निकलने वाले हैं कई हजार लोग। योगी जी के जो कानून हो गए कार्रवाई कर लीजिएगा। यह देश में लोकतंत्र लागू है, देश संविधान से चलता है और संविधान हमें सड़क पर निकलकर अपने लोकतंत्र को बचाने की आज़ादी देता है। इसलिए योगी जी, आपके अपने बोलने से संविधान आपके जेब में नहीं चलेगा। संविधान को बचाने के लिए, देश के किसानों को बचाने के लिए हम सड़क पर आएंगे और किसानों की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। जो आपको करना होगा आप करना, और जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। वो तो लगातार कार्रवाई कर ही रहे ना, वो करे कार्रवाई। 16 केस हो चुका है आर एस पटेल के ऊपर, 16 और कर देंगे। जितना दिन जेल में रखना होगा जेल में और रख लेंगे। हम भगत सिंह के विचारों के लोग हैं, हम भगत सिंह के विचारों का सम्मान करने निकले हैं, इंकलाब का जिंदाबाद करने निकले हैं, इसलिए गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूँ। अच्छा, लगातार जैसे कि हेमा मालिनी जी ने भी ये बोला है कि जो यहाँ किसान हैं उनको बिल की समझ नहीं है, उनको बस बोल दिया है कि आंदोलन में जाओ और जाके बैठ जाओ। हेमा मालिनी को तो यही नहीं पता है कि गेहूं ऊपर से फलता है कि नीचे से। वो तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतरती है, काटती है और चली जाती है, टोंगी धर जाती है तो जाकर के मलहम पट्टी कराती है। उसको क्या पता किसान क्या करता है, उसको पता ही नहीं है। एक तो बेटा है, वो हैंड पंप उखाड़ लेता है, पाकिस्तान पता नहीं क्या करता है, और इतना ही ज्ञान नहीं है कि देश का किसान लड़ रहा है। अरे गुलामी कब तक बेशरम करोगे? सरदार साहब के धरती से आने वाले तुम, शर्म आनी चाहिए तुमको। डूबकर चुल्लू भर पानी में तुमको मर जाना चाहिए। अच्छा सर, अभी जो बैठक चल रही है उसमें ये निकला है कि जैसे कि सरकार तो एक कदम आगे बढ़ा रही है लेकिन किसान लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। हम भाई 3 ही बात करने आए हैं। हमारे किसान संगठन लोग 3 बात कर रहे हैं। पहला कि तीनों कानून रद्द करो, दूसरा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, तीसरा MSP गारंटी बिल लागू करो। इससे ज़्यादा हम कुछ मांग ही नहीं रहे। इधर ही तो मांगना, लेकिन इधर ही नहीं देना चाहता। हमारे साथी हैं राष्ट्रीय प्रचारक सरदार सेना जगदीश्वर जी, डॉक्टर जगदीश्वर जी, सरदार सेना किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हमारे राजेश पटेल जी हैं, संगठन मंत्री जी हमारे आए हैं। ये सैकड़ों साथी, बात करिए इन लोगों से, पूछिए। अच्छा, क्या सवाल आपसे लास्ट है कि क्या लगता है आज हल निकलेगा? भाई जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक हम बल लगाएंगे।
जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक दल लगाएंगे, जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक हम हल एक दिन संसद में चलाएंगे, जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक मोदी के केंद्रीय कार्यालय में भी हल चलाएंगे। इसीलिए हम लोग गाजीपुर बॉर्डर आए हैं। संसदीय क्षेत्र से हैं, डर नहीं लगता? अरे काहे को डर यार, मरना तो एक दिन सबको है, कौन सा जीने आए हैं, मरना एक दिन सबको है और मोदी के ही हाथों मरना होगा तो मर जाएगा अपन। अरे सरदार, आंदोलन आ गए तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, क्योंकि खालिस्तानी पाकिस्तानी और कोई बात नहीं। अरे इस कम से कम ये जो गुजरात का तड़ी पार है, इससे तो अच्छा है कि हम किसान भाइयों के साथ तुम्हारे देशद्रोही कहने से देशद्रोही थोड़ी हो जाएंगे। खेत हमारा है, देश हमारा है, खालसा हमारा, हम सरदार के लोग और सरदारवादी हमारा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई थी उनमें से एक भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। जी जी, उनको सद्बुद्धि आई, उनको सद्बुद्धि आई, लग रहा था कि वो गलत कर रहे हैं, तो देर सवेर क्या किया उन्होंने, उस चीज़ को इस्तीफा देके वो वापस आ गए और उन्होंने बोला कि हम किसानों के साथ हैं। ये आज मैसेज मुझे भी प्राप्त हुआ कि ऐसा ऐसा किया है उन्होंने। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी और हम ये लड़ाई जीतेंगे। और जैसे कि बारडोली का आंदोलन हुआ था, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, तो वो भी आंदोलन जो है जीता गया था और ये आंदोलन भी हम लोग जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? सरकार तो पीछे हट नहीं रही है ना। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग जब धरती को फाड़ के बीज, अनाज, फल फूल, ये पूरे देश का संचालन कौन करता है, किसको खिलाते हैं? लॉकडाउन में आप देख रहे हैं किसानों के दम पे ये देश जिंदा था। बाकी शहरों में बैठे लोग तो घरों में घुसे बैठे थे, लेकिन यहाँ खेती बाड़ी तो लगातार चल रही थी ना। तो किसान देश को पालता है और किसान से पंगा नहीं हो सकता, संभव है, नहीं हो सकता। ले लिया ना अब तो सरकार के। हाँ, तो ले लिया है तो सरकार को पता चल जाएगा, उसको उसकी औकात पता चल जाएगी। जो है किसान ही देश का कर्णधार है, किसान का बेटा ही सेना में है और सीमा पे रक्षा कर रहा है, और यहाँ पर किसान पेट पालने का काम कर रहा है। तो किसान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। अच्छा, आपने बोला जो जवान का बेटा है, किसान का ही बेटा जवान है। जी जी बिल्कुल। हाँ। वैसे ही जवान यहाँ आए, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई हुई थी। अच्छा, जो जवान आए थे, जी, जो एक जवान आए थे, उनने बोला अगर मेरे माँ बाप खालिस्तानी है तो मैं भी खालिस्तानी आतंकवादी हूँ। नहीं, तो इस चीज को लेके उन्होंने अपनी नौकरी तिलांजलि दे दी जो है, और वो भी अपने माँ बाप के साथ हो गए जो है, ठीक है ना, बलिदान। तो किसानों के लिए उनके बेटे जो है आ गए समर्थन में। अच्छा, जवान शहीद, किसान 70 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री जो हमारे ट्वीट करने के या बोलने के बजाय पतंग उड़ाते हुए ट्वीट करते हैं। एक्चुअली में ये पूंजीपति लोग क्या जाने यहाँ की तासीर, जो ज़मीनी, जो ग्राउंड टू अर्थ चीज़ें हैं, मानते हैं किसान बहुत भोले भाले हैं और इस भोलेपन का इन लोगों ने फ़ायदा लिया है। मुझे पता था 2014 में जब ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, सरदार पटेल को बेचने का काम कर रहे थे, गांव-गांव से किसानों के घरों से लोहा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, तो मैं लोगों से कहता था कि ये व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बेच देगा, देश को बेचेगा। और वो मेरी बात लोगों ने नहीं समझी। मोदी जी तो कहे थे कि हम नौजवानों को काम दूंगा, किसानों को दाम दूंगा, महिलाओं को सम्मान दूंगा और गरीबों को मतलब महंगाई पे लगाम दूंगा। तो आज तक नहीं हुआ है, तो कैसे हल हो सकता है आज का जो है कि मीटिंग? ये क्या लगता है, बातचीत पर हल निकलेगा? पत्रकार साथी, जब तक बातचीत से हल नहीं निकलेगा हम लोग बातचीत करते रहेंगे। सरकार जितनी बार बात करनी चाहेगी हम उतनी बार बातचीत करेंगे, लेकिन निकलेगा तो बातचीत से ही हल। और सरदार पटेल के अनुयायी होने के नाते भावनाओं में बह गए। कहीं एकता दौड़ हो रही है सरदार पटेल के नाम पे, कहीं स्टैचू बनाने की बात की जा रही है। तो इस तरह की बातों के माध्यम से इस देश के भोले भाले लोगों को बरगलाया, और बरगलाने के बाद 2014 से लेके अब तक की स्थिति आप देख रहे हैं, सब स्थिति क्लियर है। तभी ये आज जाकर ये उग्र रूप निकल कर आया है और चीजें जो है हम लोग जीतेंगे। अच्छा, हाँ। आज के बातचीत से भी लग नहीं रहा कि कोई हल निकलेगा। आज के बातचीत से हल क्या, 2014 से ही मैं मतलब देख रहा हूँ कोई भी काम का हल नहीं निकल रहा है। वो हल चाहे बातचीत से निकाला जाए और चाहे संसद में हल चला के हल निकाला जाए, हम वो हल चलाएंगे, हम वो बातचीत करेंगे, हम वो करेंगे
जिससे हल निकलेगा वो हम हल चलाएंगे, हल निकालेंगे। अच्छा चलिए एक तो अलग बात करते हैं, आपके क्षेत्र की बात करते हैं। मैंने सुना है आपके क्षेत्र में बहुत विकास हो गया। हमारे क्षेत्र मतलब बनारस की बात कर रहे हैं भाई। बनारस में जो विकास था वो मैं बता देता हूँ। किसानों की जमीनें हड़प ली गई जबरदस्ती, सड़क चौड़ाई के नाम पर, औने पौने दाम पर इस मोदी ने हमारे बनारस के किसानों की खेत जपत लिया। ये मोदी बनारस में जब से गया है न एक कल कारखाना डेवलप हुआ, बल्कि कारपेट का व्यापार चौपट हो गया। वहाँ का हमारा साड़ी का व्यापार चौपट हो गया, बुनकरों की रोजी रोटी छिन गई। और तो और बनारस जो गलियों के नाम से जाना जाता था, हमारे गलियों को समाप्त करने का काम मोदी ने किया। गंगा, अरे भाई मोदी जहाँ जाएगा वहाँ गंदा होगा, तो गंगा क्या खाक साफ होगी? मोदी ने गंगा को और गंदा किया है। अच्छा 26 तारीख की जो ट्रैक्टर रैली थी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है कि अगर किसान दिल्ली में आएंगे तो वहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाई एक बात बता दें, व्यवस्था सुधारना तुम्हारा काम है और दिल्ली में आना हमारा काम है। हम आएंगे और तुम अपनी व्यवस्था संभालो। तुम व्यवस्था बनाने के लिए तुमको चुना गया है। हमने बात करी बनारस से, कुछ सरदार सेना आए थे, उनने अपनी बात रखी और उनने बताया कि कैसे कुछ आने वाले टाइम में उनकी और सेना गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का समर्थन देने आने वाली है।